नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 236 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर दो है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ थे, और वेव मिलर जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ थे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता ने। उषा मेहता उस समय मात्र 22 वर्षीय कानून की छात्रा थी, और उषा मेहता गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हुई और पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया। उषा मेहता सूचना के प्रचार प्रसार की प्रभावकारिता यानी कि इफ़ेक्टिवनेस को पहचानती थी, और इसलिए गुप्त कांग्रेस रेडियो की धारणा की कल्पना की। उषा मेहता ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए अन्य साथियों के सहयोग से उन्होंने अंततः कांग्रेस रेडियो की स्थापना की, और इसका उद्घाटन हुआ 3 सितंबर 1942 में। 3 सितंबर 1942 में रेडियो के माध्यम से आंदोलन की प्रगति के बारे में जनता को सूचना दी जाती थी। रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति के बारे में जनता को सूचना दी जाती थी। रेडियो के माध्यम से राजनीतिक भाषण और वैचारिक संदेश प्रसारित किए जाते थे। कांग्रेस रेडियो के प्रसारण के कारण उषा मेहता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। बाद में आज़ादी के बाद मेहता के इन प्रयासों के लिए उन्हें रेडियो बैन के रूप में प्रसिद्धि मिली। उषा मेहता के इन प्रयासों के लिए उनको रेडियो बैन के रूप में प्रसिद्धि मिली। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो उनको पटना की बांकीपुर जेल में भेजा गया था। पटना जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर और उनको पटना की जो बांकीपुर जेल है वहाँ पर भेज दिया। उस दिन राजेंद्र प्रसाद बीमार थे, लेकिन फिर भी जो है अंग्रेजों ने उन पर रहम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस पूना में। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। नवंबर 1942 में दिवाली के दिन वे अपने साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में वे भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे थे। ब्रिटिश सरकार के अत्याचार से लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आज़ाद दस्ता बनाया था। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। सूची के नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। तो समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। पहली समानांतर सरकार यूपी के बलिया में स्थापित की गई थी, और इसका नेतृत्व किया था चित्तू पांडे ने। फिर बंगाल के तामलुक में समानांतर सरकार स्थापित हुई। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार स्थापित हुई। सतारा में नेतृत्व किया था YB चहबाण और नाना पाटिल ने। फिर उड़ीसा
उड़ीसा के तलचर व बालासोर में समानांतर सरकारें स्थापित हुई और कर्नाटक के धारवाड़ में समानांतर सरकार स्थापित हुई। तो इसमें जो है बलिया में हुई थी, सतारा में हुई थी, हजारीबाग में नहीं हुई, मेरठ में नहीं हुई। तो 1 और 2 इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? द वे आउट। तो ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, ये इसमें नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? तो इस पंपलेट में था संविधानिक गतिरोधों का हल करने का प्रस्ताव। संवैधानिक गतिरोधों का हल करने का प्रस्ताव इस पंपलेट में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो ये घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस स्वयं राज्य के प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे और युद्ध मंत्री थे। अनंतिम सरकार ने न केवल बोस को जापानियों के साथ समान स्तर पर बातचीत करने में सक्षम बनाया, बल्कि इंडियन नेशनल आर्मी INA में शामिल होने और इसके समर्थन के लिए पूर्वी एशिया में भारतीयों को लामबंद करने में भी मदद की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो इसमें 3 अधिकारी थे, जिनका नाम था गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान। इसमें मोहन सिंह नहीं थे। इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर नवंबर 1945 में लाल किले से आंदोलन चलाया गया। इसमें थे कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शहनवाज खान। इन तीनों पर राजद्रोह, हत्या और हत्या के लिए उकसाने का आरोप था और इन तीनों की पैरवी लाल किले से की थी भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने। इसी के साथ हमारा MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 236 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।